Hi, good morning to all. My name is Minhas Bharti. So I welcome you again in Kranti Kari English classes. So now let's start with new topic, grammar topic, that is subject verb agreement. So guys, हम लोगों ने पढ़ा होगा subject verb agreement के बारे में. एक तरीके से गाइस इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सब्जेक्ट का और वर्ब का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बॉन्ड पेपर पे एक दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक सुलहनामा हुआ है. और उस सुलहनामा में ये हुआ है कि दोनों बहुत ही बेस्ट फ्रेंड हैं और सब्जेक्ट का कहना है कि मैं और तुम दोनों साथ साथ चलेंगे हमेशा. सब्जेक्ट का कहना है कि अगर मैं सिंगुलर रहूँगा तो तुमको भी सिंगुलर रहना पड़ेगा, और अगर मैं प्लूरल रहूँगा तो तुमको भी प्लूरल रहना पड़ेगा. यही इन दोनों के बीच का एग्रीमेंट है और ये ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस. अभी हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कई सारा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के साथ में, 10th क्लास के, 12th क्लास के. अभी सबका कन्फ्यूजन आप देखना 5 मिनट्स के अंदर अंदर दूर हो जाएगा. सो गाइस, इसका मेन पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है. तो सबसे पहले इस पॉइंट को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा गाइस? सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा गाइस? प्लूरल वर्ब आएगा. राइट, ये तो एक बेसिक पॉइंट है. अब गाइस सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सिंगुलर प्लूरल के बारे में. सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है गाइस? सो फॉर एग्जांपल गाइस, सिंगुलर्स आपको पता है सिंगुलर किस किस के होते हैं? जो है नाउन का सिंगुलर होता है, प्रोनाउन का सिंगुलर होता है, एंड वर्ब का सिंगुलर होता है. राइट, सिंगुलर प्लूरल सिर्फ 3 चीजों का होता है. इसी को बोलते हैं नंबर्स. क्या बोलते हैं? नंबर्स. राइट, नंबर्स जो है, सिंगुलर एक नंबर है, प्लूरल भी एक नंबर है, इनको नंबर्स की कैटेगरी में आता है. सो सिंगुलर प्लूरल किस किस का होता है? एक नाउन का होता है, एक प्रोनाउन का होता है, और वर्ब का भी होता है. तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स नाउन के करेंगे. फॉर एग्जांपल कि आपने लिखा कार, नाउन है, राइट, और सिंगुलर है कार. कार का प्लूरल क्या होगा गाइस? प्लूरल कार का हो गया कार्स. राइट, बेंच का क्या हो गया गाइस? बेंच का हो गया बेंचेस. इसी तरीके से चेयर का चेयर्स, टेबल का टेबल्स, पेन का पेन्स. फूड का क्या हो गया गाइस? नो, फूड का हो गया फीट. एक पैर रहेगा तो फुट बोलेंगे, और एक से ज्यादा पैर रहेगा तो फीट बोलेंगे. 2 feet, 3 feet, 4 feet, लेकिन 1 foot. राइट, मैन का क्या होगा गाइस? मैन का क्या होगा? मैन होगा. राइट, मैन का मैन हो गया. और भी कुछ एग्जांपल्स बताओ गाइस. उसको हम बोलते हैं WOMAN. इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? वुमन. क्या बोलते हैं इसको गाइस? इसको हम बोलते हैं वुमन. और इसका प्लूरल क्या होगा गाइस? WOMEN. इसका क्या हो गया? वीमेन. ये वुमन है और ये विमेन है. इस तरीके से बहुत सारे हैं सिंगुलर प्लूरल्स में. एंड वाइफ का क्या होगा गाइस? वाइफ का वाइव्स. राइट, नाइफ का क्या होगा? KNIVES. नाइव्स. राइट, सो ये तो आपके हो गए नाउन के सिंगुलर एंड प्लूरल. अब एक चीज आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पे गाइस, देखिए आपने ध्यान दिया, इसमें क्या हो रहा है, जब नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं सो लास्ट में एस ऐड हो रहा है. राइट, मोस्टली, नॉट ऑलवेज. ऐसा नहीं है कि हर जगह आप प्लूरल बनाओगे तो लास्ट में एस ऐड करके बनाओगे.
मोस्टली ऐसा होता है बट नॉट ऑलवेज। अभी यहाँ देखो, यहाँ तो ए था, ए की जगह पे हमने ई लगा करके प्लूरल बनाया, राइट। कहीं पे वाइफ था, एफ हटा करके हमने वी लगा करके लास्ट में एस ऐड कर दिया, प्लूरल बनाया, राइट। यहाँ क्या किया हमने, एफ की जगह पे वी लगाया, ई हमारा पहले से था और साथ में हमने एस ऐड कर दिया। सो ये आपका हो गया गाइस नाउन का सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट। किसका सिंगुलर प्लूरल होगा गाइस, ये नाउन का सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउ अब वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, अब हम वो पढ़ेंगे, राइट। वर्ब का सिंगुलर एंड प्लूरल, वर्ब का गाइस नाउन का बिल्कुल उल्टा होता है। नाउन में एस लगाने से क्या बनता है, प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में एस हटाने से प्लूरल बन जाता है, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं गो, तो गो सिंगुलर फॉर्म है कि प्लूरल फॉर्म है, गो क्या है, प्लूरल फॉर्म है, और इसमें एस लगाने से ये बन जाएगा सिंगुलर, राइट। कम, कम क्या है, प्लूरल फॉर्म है, और इसमें अगर हम एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर। यानी कि नाउन में एस लगाने से प्लूरल बन जाता है और वर्ब में एस या एस ऐड करने से सिंगुलर बन जाता है। अब एक बार बताओ, डू और डज में डू कहाँ पे आएगा, डू प्लूरल में आएगा और डज सिंगुलर में आएगा, राइट। नाउ डू नॉट, डू नॉट प्लूरल में आएगा एंड डज नॉट सिंगुलर हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, बहुत रटते हैं बच्चे 10th क्लास के भी और 12th क्लास के भी, कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं रहे, उसके अंत में एस एस लगता है। सही है, बट कुछ हद तक सही है, लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है कि आप सेंटेंस रॉन्ग लिख सकते हो। अगर आपका ये डेफिनेशन आपने याद किया है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगे, उसमें वर्ब के साथ हम एस एस ऐड कर सकते हैं। लेकिन कई बार बोली में भी इंसान गलती कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोल दिया कि तुम जाता है, तब क्या होगा, वैसे होना चाहिए क्या, तुम जाते हो, लेकिन अगर मुझे हिंदी नहीं आती है और मैंने बोल दिया कि तुम जाता है, तब तो जिस वाक्य के अंत में ता है लगा दोगे एस या एस, हो गया गेम ओवर, राइट। रॉन्ग। सो ता है, ती है गाइस, इट्स नॉट ऑलवेज करेक्ट, कहीं कहीं पे सही होता है। सो इसको हम किसी और तरीके से लर्न करेंगे ताकि परमानेंटली हमें याद हो जाए, हमें बार बार इसको रटने की जरूरत ना पड़े। जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो भी पढ़ाया जाता है पूरी लाइफ के लिए पढ़ाया जाता है, जिंदगी भर आपको याद रहेगा आप जो भी पढ़ेंगे। सो गाइस नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा कि बच्चे खेलते हैं, इसका क्या होगा, इंग्लिश प्रेजेंट टेंस है, बच्चे खेलते हैं, इसका क्या होगा, दे प्ले होगा कि दे प्लेज होगा। दे क्या है गाइस, सब्जेक्ट है, दे क्या है, सब्जेक्ट है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। दे मीन्स क्या होता है, वह सब, वे लोग। सो दे है गाइस, दे मीन्स क्या है, वह सब, वह सब, और ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब। आप देख लो, प्ले, राइट, प्ले का क्या होगा गाइस, प्ले, प्ले हो गया आपका प्लूरल, ये हो गया आपका प्लूरल, और प्लेस आपका क्या हो गया गाइस, प्लेस आपका हो गया सिंगुलर, राइट, SINGULAR, सिंगुलर। सो गाइस अभी कितना इजी हो गया, अब आपको पता है कि ये दे प्ले है, ये क्या है, दे प्ले है। और अगर मैं बोलूं कि वह खेलता है, वह खेलता है, इसका क्या होगा गाइस, ही के साथ क्या आएगा, प्लेज आएगा कि प्ले आएगा गाइस, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। तो क्या एग्रीमेंट हुआ है इन दोनों में, जो क्या करारनामा हुआ है, क्या दोस्ती हुई है, इनकी दोस्ती इस बेस पे हुई है कि मैं सिंगुलर तो तुम भी सिंगुलर, और मैं प्लूरल तो
तुम भी प्लूरल। सो सब्जेक्ट सिंगुलर है, यस सर। राइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा एस। और जैसा कि मैंने आपको बताया वर्ब में एस ऐड करने से वो सिंगुलर बन जाता है, लेकिन नाउन में एस ऐड करने से वो प्लूरल बन जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस। अब ऐसे कई सारे आपके एग्जाम में भी आते हैं गाइस, मैंने देखा है 10th क्लास में 12th क्लास में। अब एक बार आया था एग्जाम में कि वह पकाती है, क्या आया था, वह पकाती है। इसके आप 10th में भी था 12th में भी था। अब वह पकाती है, ये है ट्रांसलेशन आपका, वह पकाती है। अब इसका क्या बनेगा गाइस, शी कुक्स। शी क्या है गाइस, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, सिंगुलर वर्ब, राइट। अब कुछ बच्चे पता है क्या आंसर करते हैं, वो आंसर करते हैं आपके ऑप्शन में क्या क्या लिखा होगा, वहां लिखा होगा शी कुक, ये भी एक ऑप्शन होगा। एक ऑप्शन रहेगा शी कुक्स फूड, ये भी रहेगा। लेकिन गाइस ट्रांसलेशन का मतलब होता है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में आपको हर एक वर्ड का यहाँ पे आपको मीनिंग ऐड करना पड़ेगा, तब होगा ट्रांसलेशन। तो वह पकाती है था, वह खाना पकाती है नहीं था लिखा हुआ, लेकिन कई स्टूडेंट जो है वो शी कुक्स को सही कर देते हैं, जबकि दिस इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। हाँ, अगर ये लिखा होता है वह खाना पकाती है, तब आप लिख सकते हैं शी कुक्स फूड। नहीं, ऑप्शंस होते हैं एग्जाम में, आपको ऑप्शंस आएंगे ट्रांसलेशन में, 4 ऑप्शंस होंगे। ऊपर लिखा होगा वह खाना पकाती है, अब नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, 4 में से एक आपको चूज करना है। नाउ अब आप चाहो तो कुछ भी पूछो, आप कोई भी सेंटेंस पूछो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले, अभी सब आपके लिए इजी हो गया। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है कि वह कपड़ा धोती है, इसका क्या होगा, शी क्या होगा, वह कपड़ा धोती है, शी वॉशेस राइट क्लोथ्स, CLOTHES, शी वॉशेस क्लोथ्स। बच्चे रूम साफ करते हैं, बच्चे रूम साफ करते हैं, बच्चे घर साफ करते हैं, क्या होगा इसका, बच्चे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन्स नहीं, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन क्या आएगा, क्लीन। वाई, चिल्ड्रेन आपका गाइस हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, क्या है चिल्ड्रेन, क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है। सो अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये प्लूरल रहेगा क्लीन। सो चिल्ड्रेन क्लीन द, so simple and so easy. So guys, we will make some more examples. So let me clean the board. Ask few doubts, if you have any doubts you can clear it, और कोई डाउट्स है इसमें आप पूछ सकते हैं। लेकिन गाइस one thing is very important कि एक्सेप्शंस मैथ्स को छोड़ करके आपको हर सब्जेक्ट में मिलेगा। एक्सेप्शंस मैथ को छोड़ करके आपको हर सब्जेक्ट में एक्सेप्शंस मिलेगा। अब देखो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहां आप कहोगे कि हाँ सर ये तो कुछ डिफरेंट हो गया जो आपने रूल बताया था, राइट। सो अगर मुझे बोलना है कि मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, आपने लिखा आई स्टडी, आई क्या है, आई सिंगुलर है, ऑलराइट, आई आपका सिंगुलर हो गया, राइट, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। सो रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए था, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए था। बट यहाँ पे दिस इज द रूल इज नॉट वर्किंग, यहाँ पे रूल, ये एक्सेप्शंस है। सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट हुआ है हमेशा साथ साथ चलने का, इन दोनों का करार हुआ है दोस्ती का, लेकिन यहाँ पे ये दोनों अलग चल रहे हैं, सिर्फ 2 जगह पे, एक आई स्टडी पे और एक तुम पढ़ते हो, एक यू स्टडी। यू वैसे सिंगुलर भी होता है, पता होगा आपको, और यू प्लूरल भी होता है, लेकिन अगर ये सिंगुलर भी है तब भी यू स्टडी, अगर ये यू प्लूरल भी है तब भी यू स्टडी, यू स्टडीज नहीं होता है। सो ओनली 2 एक्सेप्शंस आर देयर, ओनली 2 अपवाद हैं, बाकी रूल्स
फॉलो है, फॉलो करना है आपको। कहीं भी सब कोई भी अगर ऐसा आपके एग्जाम में आ जाए तो सब्जेक्ट वर्ब को हमेशा अग्री करके ही आपको चलना है, राइट, ऑलवेज। सो गाइज, सो लेट्स डू सम मोर एग्जाम्पल। मुझे बोलना है कि सूरज पूरब में डूबता है, इसका क्या होगा? पश्चिम में सर। सॉरी, सूरज पश्चिम में डूबता है, इसका क्या होगा? यस नमन, सूरज पश्चिम में डूबता है। द सन, द सन, डूबना को बोलते हैं सेट। द सन सेट, सेट ईस्ट में, सॉरी वेस्ट में, इन द वेस्ट, इन द वेस्ट। सो यहाँ पे सेट आएगा कि सेट्स आएगा? द सन एक है सूरज, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सेट्स आएगा, राइट, सिंगुलर वर्ब, राइट। सो द सन सेट्स इन द वेस्ट। गाइस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, देखो द वेस्ट यानी कि जो डायरेक्शंस होते हैं ना, डायरेक्शन से पहले ऑलवेज वी यूज द। कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल जाए ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, साउथ, आपको ऑलवेज द लगाना। गाइस मेक दिस पॉइंट, राइट डाउन दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन के साथ ऑलवेज वी राइट द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। डायरेक्शन के साथ हमेशा हम द यूज करते हैं, ओके। सो गाइस राइट डाउन, ओके गाइस, थैंक यू, जय हिंद।